माया को पकड़ा, माया का अपहरण किया, क्या हुआ? माया का अपहरण करने के बाद पूरे परिवार का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। एक प्रभु को सवाल सुनाती रावण के घर किया, रावण का इतना भारी तुमने धारा आने के रोने वाला इतिहास गवाह साक्षी है। वर्तमान में भी सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हम मोह माया लोग किसी ने पूछा कि पाप का पाप कौन होता है? उसने जवाब दिया, पाप का पाप लोग होता है। आप शब्दों में समझो, आपकी मर्जी है। जब पाप का बाप लोग है, मोह मां है, मोह से ये सब पैदा होता है। आप समझ सकते हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, जिससे पूछो वो अपने को PhD से कम नहीं बताता है, LLB LLM से कम नहीं बताता है, धनवान भी है, भगवान भी है। उसके बाद भी न वेदों की सुनता है, न शास्त्रों की बात मानता है, न साधु संत महात्मा का सानिध्य पाता है। और पाएगा कैसे? शैतान का, राक्षस का साथ करने के बाद सकारात्मक साथ नहीं मिल पाता। और वही बात समझ सकते हैं, संगत से गुण उठ गए, संगत से जुड़ जाए, पांच भाष और बीच लिए कई बार जो जैसा संग करता है उसी गति को प्राप्त होता है। समय काल परिस्थितियों को देखो, आज के दौर में मैं मेरी अपना बढ़ाया, बासमान सवार है, भेद सवार है, जलन है, गैर भाव है, नफरत है, निंदा है, चुगली है। आप समझ सकते हैं आज के दौर में भाई भाई का बैरी होता जा रहा है। जब भाई भाई का बैरी है, आप लोगों को भी बताया गया है, समझाया गया है। जब आप लोग, आपकी बहन बेटियां बच्चे जब सत्य के साथ में आ ही गए तो अनुशासित रहे, मर्यादित रहे। अनुशासित होंगे, मर्यादित होंगे तो निश्चय ही काम के लोग मोह के वचन मान के चलेंगे। पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मिथ्या नशर में वशीभूत हो चुकी है, मिथ्या नशर में लबालब हो चुकी है, सौभाग्य बनाओ, परम सौभाग्य बनाओ। शरीर में मस्तक पर जो आंखें हैं, इन आंखों से संतों का दर्शन करो, इन आंखों से महापुरुषों का दर्शन करो यार। इन आंखों से पृथ्वी स्वरूपा का दर्शन करो। अगर इन आंखों में अश्लीलता आ गई तो दुर्गति तो होनी में आप राक्षस क्लियर है, आप राक्षस क्लियर है, स्पष्ट है। अगर आंखों में अश्लीलता आंखें देखती है, लोग सवाल हुआ
आंखों से ही मोह सवार होता है, आंखों से ही काम वासनाएं आती हैं, आंखों से ही बदलाव हावी होता है, आंखों से जब तक जो कितनी क्रियाएं हैं नकारात्मक सकारात्मक ये आंखों से ही प्रकट होती है। अगर आपने विचार शुद्ध है, सकारात्मक संगत की शक्ति का साथ किया है तो आंखें अश्लीलता में नहीं जाएंगी, अश्लील को नहीं देखेंगी। गुरु कौन होता है? जब गुरु गीता लेकर आता है, साधु संत महात्मा बैठे हैं, गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। शिष्य कौन होता है? शिष्य वो होता है जो गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है। भला कहते हो गुरु ने मौत दे दो, मेरे को दूध दे दो, दही दे दो, घी दे दो, तेल दे दो। हमने उनसे कहा यार तुम हमसे शिकायत क्यों कर रहे, समझो जरा हम किसका नहीं कहते थे। सत्य के मार्ग पर पहुंचकर सब संदेश दिया जा चुका है, सब संदेश प्राप्त करते हुए ये गति है किसी की तो भिखारी हो गया, भिखारी हो गया। अंत मता सुगता भिखारी ही बनना पड़ेगा। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। आप जाइए मुंबई की तरफ जाइए, मुंबई में जाइए, भारतवर्ष में बड़े बड़े शहरों में जाइए, भिखारियों की महल बनी खड़ी है, भिखारियों की बहुत ऊंची बेंच गैरेज है। जाइए, बच्चों को पकड़वा लेते हैं, आंखें खोल देते हैं, भीख मलवा की लड़कियों को नौजवानों को पकड़ लेती है, आंखें खोल देते हैं, पढ़ाई करते करते कराते हैं, भीख मलवा के। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं देता। कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। भिखारियों के और लंबे चौड़े गिरोह जैसे लोगों की मेला वहां तक नहीं प्यारी देखने को भिखारी है, लेकिन लोग किस खिलाफा में संलिप्त है ये को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो देखने को तैयार होना मत हो। नारायण हरि परमात्मा ने दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए पंपन। न मानो वेदों का अध्ययन करो, वैदिक काल के पुराणों का अध्ययन करो, गौरव पुराण का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, लेकिन हम भी समझते हैं, इसलिए हम कोई प्रेशर कुछ ज्यादा कहते नहीं, हकीकत आपके सामने है। हर कोई अपने मन की करता है और अपने मन की करेगा, पर आदमी वैसा ही सामने होगा। मीरा जी ने अपने मन की नहीं की, अपने सदगुरु के वचन के तहत चल पड़ी। जैसे नीरज जी को पता चला वैसे काल की बात है, भक्त के गुरु
सदगुरु रैदास जी थे। मीरा जी अपनी भजन मंडली चैतन्य महाप्रभात को लेकर दौड़ी पहुंची जहाँ रैदास रहते थे। खोपड़ी के ऊपर भी चमड़ा से जुड़ा है ऐसा लेख देता है, नीचे भी चमड़े का काम हो रहा है। हमारी समझ के लिए चलती है संसार में जो हम आप दिखाई देते हैं इतने कल्याणी है, सभी चमड़ी वाले हैं। अन्नी चमार कमी चमार चमार ही जब समझावा है जब कभी छोड़ी सागर कौन चमड़ी सो एक को दे दो वहां भी चमड़ा, खोपड़ी को दे दो वहां भी चमड़ा, पूरे बदल पर चमड़ा ही चमड़ा है। एक लेयर ऊपर दिखाई देती है चमड़ी की, मेडिकल साइंस के द्वारा 6 लेयर और अंदर होती है चमड़ी। तो सभी कौन अछूत है, क्या है क्या नहीं है, नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है। संसार में जो दुनिया की बीमारी लगी है उस बीमारी से ही पतन होता है, नाश होता है। 84 लाख योनियों में जानना पड़ता है, उसका यहाँ इलाज होता है, उपचार होता है। आप कितना समझ पाते हैं कितना नहीं समझ पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं, बता दिया गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। जब हाथ के सच्चे हैं, लंगोट में सच्चे हैं, ईमानदारी निष्ठा है, आपकी बहन बेटी है इनका सत्यत्व बरकरार है, हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार है, समझो एक एक शब्द वफादार है, विश्वास पात्र है, श्रीमान जी समर्पण योग्य है। इस अवस्था में समर्पण हो सकता है। लड़की से पियर से शादी होकर आती है, ससुराल में पति को कर्म ढंग से समर्पण नहीं होगी तो ससुराल में रहेगी। समर्पण के बाद ही समझ में आता है वचन का पालन कर सकते हैं। उस दशा में ही वचन वरदान बन जाता है। कहा भी क्या है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, केवल निर्धन केवल ध्यान आगे बैठा। गुरु से कपट मित्र से चोरी, केवल निर्धन केवल चोरी। आप समझ सकते हैं आज के वक्त में गुरु किसका है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वास्तव में गुरु है तो गुरु से कपट करेंगे सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई लोग बनने वाला नहीं। कीड़ा मकोड़ा मच्छर गटर के कीड़ा इन ओलियों में जाना। गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र धन का है या किसी की खूबसूरत रंगों की पत्नी का है
ऐसे मित्र की बात हम नहीं करते। वास्तव में मित्र है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्यों निर्धन क्यों हो, ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है। आप क्या परख पाते हैं, क्या ले पाते, क्या कर पाते, तो आपकी मर्जी है। बार बार इशारा किया जाता है, संगत से गुरु उपजे, संगत से गुरु जाए, बांस भांस और मिश्री एक होता है। स्पष्ट इशारा किया गया है। हम तो अपना काम पूरा करते हैं, पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है। मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम, आप लोग आते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करें, हेट की बात करें, घमंड की बात करें, बर्बाद की बात करें, तो यहाँ नहीं आना चाहिए, कदाचित कदम नहीं रखना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। अब ये देखो क्या बवाल है, क्या कहते हैं इसे, हम भी भूत चुड़ैल नहीं मानते हैं। क्या वो कमाए, परमात्मा कमाए, दो चार शब्दों में सब कुछ आ गया। अब कहीं भागने की जरूरत नहीं रहती है। आप लोग नहीं सुने तब क्या करें। एक व्यक्ति मार्केट में गया, रोड के किनारे 2-3 मूर्तियां रखी हुई, उसने पूछा भाई साहब ये मूर्ति की क्या कीमत है, तो 500 रुपये। दूसरी की 1000 रुपये, तीसरी की 1500 रुपये। तो भैया देखने में गिर जैसी रहती है, आगे जैसी वजन तो तीनों का वजन नहीं है, फिर पैसा डिफर क्यों अलग अलग थे। उसने सीट उठाई दुकानदार ने, पहली मूर्ति की कान में डाली, इस कान से निकल गई, इसके कान से निकल गए। ऐसे ही आते हैं, ऐसे आते हैं, सुनते ही नहीं, वो किसी मतलब के दवा नहीं सुना, कान से निकाल दिया बाहर, उनके पर कुछ नहीं करेगा। सीट उठाई, दूसरी मूर्ति की कान में डाली, कान में गई और मुंह में से बाहर निकल गई, इसके 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति के कान में सीट डाली, कान में गई, मुंह में अंदर चली गई, इसके 1500 रुपये। एक एक शब्द को सुनता है, अंता कर्म पी जाता है, कि चिंतन मंथन करता है, वही आगे बढ़ जाता है और सुनकर कहीं योगी में ही जाएगा। मौके बार बार तो मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। स्पष्ट कहा गया है, संत समान महल कथा, तुलसी जरूरत हो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी को घर हो, वेद करता है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, वो तो राम जी की अगुवाई हो, उन्होंने उल्लेख किया है कि संत समान महल कथा, तुलसी जरूरत हो, सुख धारा और लक्ष्मी पापी को घर हो। आप संतों का समागम, नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा जरूरत बता दी है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार की घटना हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा आप संतों का समागम जरूरत कर दिया, बता दिया। लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी हेल्प की है, कर से कर्म करो गुनाना, मन राखो नारायण साकार हरि निधाना। कितनी हेल्प की है, तो फिर भी भटक गया तो देखो आप जाने आपका करने का।
उधर कर दिया शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी बेटा बेटी नाती पोता जमीन लाया धंधाला लंकापति रावण के पास भी थी। माया ने वैसा खेल खेला, सर्वनाश हो गया और राक्षस के मुख में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब ये सुनाना मंगल मिलन सदभावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए आप लोग, सबकी भाई भी बैठ जाइए, यहाँ चल रहा है मेला नवाज क्या बैठो। क्यों? कपड़ों की पुलिस टूट गई, धो करके दोबारा पुलिस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला आए होते कथाएं होती रहती है, भागवत कथाएं होती रहती है, राम कथाएं होती रहती है, देवी कथाएं होती रहती है, हनुमान जी की कथाएं होती रहती है, तमाम कथाएं होती रहती है। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है पूरे भारतवर्ष में। 12 महीने धराधर दमादम जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ, आपकी मर्जी न जाओ, आपकी मर्जी है। जब आप सत्य के शासन में पहुंचे हैं, नारायण सागर हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं, हम आपको रूप नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का विषय नहीं बोल सकते। सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं करता। सौभाग्यशाली हो। घूस का मामला चल रहा है। इस बच्चा नारायण सासाराही के दरबार में घूस मांगती थी, समझ सकते हैं। जिसका कोई शुल्क होता ही नहीं है, कोई कीमत होती नहीं है, जो शुल्क लिया जाता है उसके बारे में अगर कुछ हमें कहने की जरूरत। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, सांस सांस में हरि भजो, सांस मत खोए, ना जाने क्या सांस का आपन हो न हो। सांसा की कर विधा को लाभ परम नारायण साकार हरि तो याद कर, यही है यही है यही रहेंगे। उस ब्रह्मांड में कोई किसी नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि माया मरी मन मरी, मर मर जात शरीर, आशा कृष्ण नाम मरी कहेगा संत मत देता है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर हम दान पात्र लगवाते आज हमारे पास अरबों की चलकर संपत्ति होती, क्या करेंगे संपत्ति का? जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी करनी है। कोई महल बनाने के लिए हमें जरूरत नहीं, हमने आज तक कोई आश्रम बनवाया ही नहीं, 1 इंच जमीन कहीं नहीं करनी है। खेती बाड़ी है, 15 वर्ष पहले पेंशन लिए, पेंशन है, अपना काम चल रहा है। किसी के हक मांगने की, मारने की या भीख मांगने की या चंदा इकट्ठा करने की हमारी औकात है नहीं। हमने ऐसा किया ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं। उनको मरना मंजूर है, वृक्ष के नीचे बैठे के समय काटना मंजूर है। क्यों? क्यों? उस स्तर का हमारा समर्पण है। तो वृक्ष के नीचे भी जिनके लिए हमने समर्पण किया है, सांस सांस में नारायण साकार हरि है, कुछ देर से उनकी मूर्ति। हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमें करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने मन से चलते हैं,
हमारे द्वारा पूर्व में भी कई बार कहा गया है, मन के अंदर जो किया जाता है वो आसार है, वो संसार है, वो मिथ्या है, वो नश्वर है। मन से परे जो किया जाता है वही तो आपके आत्म कल्याण का मार्ग बन के तैयार होता है। क्योंकि आप न नर है ना ही नारी है, इतना तो समझो भाई। हमारे कपड़ों को मत देखना, हमारी चमड़ी को मत देखो। हम कोई भी कहते हैं हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहबा कथा वार्ता को उद्देश्य नहीं, हमारा कोई मिशन संस्था संप्रदाय नहीं है। हमने कोई आश्रम नहीं बनवाया है, बनवाते जो भिन्न भिन्न प्रांतों में केरला, कन्याकुमारी, सोमनाथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल, भारत, कहाँ का बनवादी होते सिलीगुड़ी वगैरह तमाम, अंडमान निकोबार तमाम महापुरुषों का आगमन होता है। कहते हैं हमने क्लियर मना कर दिया है, कहीं गीत रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने नारायण साकार हरि से प्रेम है तो जहाँ ये शरीर है, जब समय में आ जाओ वही सत्य का साथ है। का ढको क्या है, सही भटकने की जरूरत जस करनी जस भटनी। चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाता है, चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं करेगा। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखें, मान के चले यहाँ जनरेटर चलता है, वायरिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, माइक के द्वारा आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, बलून लगाना, रॉड लगा के सरकार से पहुंच। उसी जनरेटर सुनिए वैज्ञानिक तरीका है, उसी जनरेटर की किट निकाल कर किट निकाल लो और वाटर पंप की किट लगा दो तो कितना ही डीजल फूको कुछ भी करो, फिर उस जनरेटर से बिजली बनने वाली नहीं। चाहोगे तो वाटर पंप की किट लगा दी है, पानी खींच सकती है। और जो वाटर पंप है उसकी किट निकाल के जनरेटर की लगा दो तो वहां से लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। चलो ये बातें छोड़ो, इतना समझो डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की टंकी में पेट्रोल डाल दो, टंकी भर लो तो गाड़ी तेज चलेगी, हाथ उठाओ, दौड़ेगी।